आखिरी लेक्चर पर। तो बेटा जैसा कि हमारे सामने हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। बेटा जैसा कि आपके सामने मैंने बताया था कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो बेटा हम उनको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, तत्व और यौगिकों में। बेटा जैसा कि आपके सामने लिखा है, शुद्ध पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा हमारे सामने पहले तत्व है, फिर हमारे सामने बेटा यौगिक है। तत्व को हम एलिमेंट्स कहते हैं और यौगिक को हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने तत्व के बारे में। आइए बेटा बात करते हैं हम अपने तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं हमारे तत्व? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं या अन्य विधि द्वारा अन्य असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1961 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो बेटा याद रखना, हमारा तत्व हमारा एक वो मेल रूप, कोई भी पदार्थ का हमारा वो मूल रूप है जिसे हम बेटा अस पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी हम जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते, वो हमारा तत्व कहलाता है। जैसे कि बेटा सब जानते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा? तत्व होते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। क्या बात करते हैं? तत्वों का वर्गीकरण। तो याद रखना बेटा, हमने तत्वों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। एक है बेटा हमारा धातु, एक है हमारा अधातु और एक है हमारा उपधातु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने धातु के बारे में, और लगभग मैं जानता हूं कि सभी बच्चे धातुओं के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बेटा यहाँ पर मैं आपको सिखा सकता हूँ कि क्या होते हैं धातु। बेटा धातु को हम मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को हम मेटल्स कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है बेटा धातु की। याद रखना, कोई भी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्या याद रखो बेटा? कोई भी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है धातु कहलाता है। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। तो बेटा याद रखना, फिर बता दे रहा हूँ, कोई भी तत्व हो अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है धातु कहलाता है। अब बात करते हैं हम धातुओं के लक्षण के बारे में, यानी धातुओं के गुणों के बारे में। बेटा बहुत आसान गुण है धातुओं के। याद रखना, धातुएं ठोस होती हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर। आपके सामने बेटा लोहा है, लोहा बेटा ठोस होता है। आप सबने बेटा पीतल देखी होगी, पीतल ठोस होती है। आप सबने कॉपर के तार देखे होंगे, तो बेटा कॉपर भी हमारी ठोस होती है। आप सबने टीन देखी होगी, वो भी बेटा ठोस होती है। इसका मतलब धातुएं ठोस होती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर बेटा? मरकरी को छोड़कर। मरकरी बेटा याद रखना कैसी होती है? द्रव धातु। कैसी होती है? द्रव धातु होती है। आगे बात करते हैं, धातुएं चमकीली होती हैं। तो बेटा सब जानते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं वो हमारी चमकीली होती हैं। जैसा कि बेटा अगर हम बात करें, हमारे घर पे रेलिंग लगी होती है स्टील की, तो बेटा वो चमकीली होती है। हमारे घर पे हमारे जो दरवाजे होते हैं उस पर जो हैंडल लगे होते हैं बेटा वो भी चमकीले होते हैं। इसका मतलब धातुएं चमकीली होती हैं। आगे बात करते हैं, ये ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। तो बेटा याद रखना, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी ये सुचालक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली। क्योंकि बेटा हमारे घर में जितनी भी वायरिंग बनाई जाती है, तार लगाए जाते हैं, सब तार हमारे किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। तो बेटा ये धातुएं हमारी लाइट को कंडक्ट कराती हैं, विद्युत को कंडक्ट कराती हैं। अगला, ये तन्ने होती हैं, अर्थात इनको खींचकर तार बनाए जाते हैं। यानी बेटा तन्ने का मतलब होता है हम इन्हें खींच सकते हैं। जैसे कि बेटा कॉपर के वायर आते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा एल्यूमिनियम के वायर आते हैं। तो याद रखना, धातुएं हमारी तन्ने होती हैं। नेक्स्ट बेटा, ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग होती है। कैसी होती हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग। जाहिर सी बात है बेटा, देखो मंदिर के अंदर जो घंटे लगे होते हैं वो धातु का बना होता है, लोहे का बना होता है। अगर हम उस पर कोई भी आवाज करते हैं, किसी को भी मारते हैं, जैसे कि बेटा अगर हम अपने स्कूल की बात करें, हमारे स्कूल में घंटा लगा होता है, तो हम अगर हम घंटे को बजाते हैं तो उसमें बहुत देर तक आवाज गूंजती रहती है। इसका मतलब धातुएं हमारी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगली बात करते हैं अपनी अधातु के बारे में। तो याद रखना बेटा, जैसा हमने धातु पढ़ा था, धातु हमारा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, बेटा इसका उल्टा होता है अधातु। यानी अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो याद रखना, ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेटा याद रखना, धातुओं में और अधातुओं में परिभाषा का, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अब अधातुओं के लक्षण के बारे में। जैसे कि हमारे धातुओं के लक्षण थे बेटा, वैसे ही हमारे अधातुओं के लक्षण है, लेकिन जस्ट अपोजिट होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसा कि बेटा धातुएं तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाई जाती हैं। और सिर्फ हमारी धातुएं किसमें थी? ठोस अवस्था में, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। याद रखना, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, यानी हमारी धातुओं में अधातुओं में चमक नहीं होती। नेक्स्ट बेटा, ये ताप व विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब होता है ये हमारी लाइट को कंडक्ट यानी विद्युत को कंडक्ट नहीं करा सकती। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, यानी इनके अंदर साउंड भी नहीं पाया जाता। और ये तन्ने नहीं होती, यानी हम इनको खींचकर इनके तार नहीं बना सकते। नेक्स्ट बेटा हमारा उपधातु। क्या बेटा? हमारा उपधातु। हमने तत्वों को बेटा तीन भागों में वर्गीकृत करा था, धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु बेटा बहुत आसान है। उपधातु धातु और उप अधातुओं के
दर्शाने वाले, याद रखना। यानी ऐसे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी आप उपधातु कैसे बोलेंगे, जिसके पास धातु के भी गुण हैं और जिसके पास उपधातु के भी गुण हैं, अधातु के भी गुण हैं, उसको हम बेटा बोलते हैं उपधातु। जैसे कि बेटा आपको याद रखना, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि, ये होते हैं हमारे उपधातु। अब मैंने आपके सामने बेटा दो नोट पॉइंट लिखे हैं। नोट पॉइंट का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप उस पर क्या लगाओगे, मरकरी। अगला बेटा, आयोडीन अधातु होते हुए भी, यानी बेटा आयोडीन हमारी क्या है, अधातु है, अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। याद रखना बेटा, आयोडीन अधातु है, और आपने देखा था कि अधातु जो होती है हमारी वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, लेकिन ज्यादातर हमारी जो अधातु होती है वो गैस और द्रव में होती है। तो आयोडीन हमारी अधातु है फिर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपने यौगिक के बारे में। किसके बारे में बेटा, यौगिक के बारे में। जैसा कि बेटा मैंने आपके सामने कहा यौगिक क्या होते हैं, तो बेटा याद रखना, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के परिणाम स्वरूप बनता है, जैसे जल, नमक आदि। तो बेटा याद रखना, यौगिक हमारे वो होते हैं जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यानी तत्वों को हम निश्चित अनुपात में मिला लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि बेटा हमारा जल हो गया, जल हमारा एक यौगिक है। जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन तत्व को लेकर और ऑक्सीजन तत्व को लेकर क्या बनता है, जल बनता है। ऐसे ही बेटा सोडियम को लेकर और क्लोरीन को लेकर क्या बनता है, हमारा नमक बनता है। ये बेटा हमारे थे यौगिक। बेटा हम अपने चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर, एक लास्ट पैराग्राफ पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने बेटा एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट हमारे लिए थोड़ा आसान है। हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा, ये हमारे बेटा चैप्टर का निचोड़ है। तो हमारे सामने बेटा पदार्थ है, तो याद रखना पदार्थ बेटा दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कितने होते हैं बेटा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। बेटा अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। याद रखना, शुद्ध पदार्थ को बेटा हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, तत्व में और यौगिक में। किसमें बेटा, तत्व में और यौगिक में। और यौगिक में कौन आता है, जल आता है, और तत्व में कौन आता है, धातु आते हैं, अधातु आते हैं, और धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तत्व हमारे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम। अधातु बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। इसके अलावा उपधातु सिलिकॉन आदि। बेटा याद रखना, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण आपने बेटा दो प्रकार के पढ़े, एक पढ़ा विषमांगी मिश्रण, एक पढ़ा समांगी मिश्रण। बेटा समांगी मिश्रण में आपने किसको पढ़ा था, विलयन को पढ़ा था। और विषमांगी मिश्रण में आपको बेटा किसने पढ़ा था, निलंबन पढ़ा था, और आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा था। विषमांगी मिश्रण का बेटा उदाहरण है आपका बालू प्लस रेत, और बेटा समांगी मिश्रण का उदाहरण है आपका दूध। तो बेटा इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। बेटा मैंने लिखा है कि आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो बेटा जिसने अगर चैप्टर को नहीं देखा हो, या बेटा जो शुरू से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता हो क्लास 9th की, तो बेटा मेरे प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकता है और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ सकता है। तो बेटा ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो बेटा अब हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।